टॉप 10 के स्पॉन्सर है अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन में नाटो के नए सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटा से मुलाकात की, जहां यूक्रेन को नए हथियार मुहैया करने के प्लान पर गुफ्तगू हुई। मंसूबे के मुताबिक नाटो रियासती यूक्रेन को एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स इंक्लूडिंग पैट्रियट मिसाइल्स अपने खर्चे पर फराहम करेगी। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका का माल सिर्फ तब दिया जाएगा जब यूरोप उसका पूरा बिल भरेगा। इस कदम को रिपब्लिकन लीडर लिंडसे ग्राहम ने एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट करार दिया, जहां यूक्रेन को लगातार फौजी मदद मिलेगी। साथ ही ट्रंप ने रशिया पर नई सैंक्शंस और एनर्जी एक्सपोर्ट टैरिफ्स के जरिए दबाव बढ़ाने की भी बात की। इजरायली फौज की तरफ से गाजा पर एक बार फिर शदीद हवाई हमले किए गए, जिसमें कम से कम 30 अफराद शहीद हो गए। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इस जंग में अब तक 58,000 से ज़्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें बहुत बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की है। गाजा में हर तरफ खौफ, तंगी और तबाही का मंजर है, जबकि सीज़फायर की कोशिशें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन और मेक्सिको से आने वाले कई अहम प्रोडक्ट्स पर 1 अगस्त से 30% नए इंपोर्ट टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जिसके बाद यूरोप में इकोनॉमिक टेंशन्स बढ़ गई है। इन टैरिफ्स का असर चीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स और दवाइयों जैसे प्रोडक्ट्स पर पड़ेगा, जिससे यूरोप की एक्सपोर्ट को नुकसान पहुंचने का खौफ है। ब्रसेल्स में EU के ट्रेड मिनिस्टर ने अपनी रिटेलिएटरी टैरिफ्स को डिले करते हुए कहा कि वो 1 अगस्त तक नेगोशिएशन का मौका देना चाहते हैं। EU कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला ने वाज़ेह किया कि अगर डील ना बनी तो यूरोप भी पूरी तैयारी के साथ जवाब देगा। हिंदुस्तान के पहले ISS पर पहुंचने वाले एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आज शाम करीब 5 बजे तक ISS से क्रू ड्रैगन ग्रेस के जरिए अनडॉक होंगे। वापस आने का सफ़र तकरीबन 22 घंटे का होगा। कल यानी 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे के आसपास उनका स्प्लैश डाउन कैलिफोर्निया के समुद्री किनारे पर होने की उम्मीद जताई गई। मिशन के दौरान शुक्ला ने 60 से ज़्यादा तजुर्बात मुकम्मल किए, जिसमें इसरो के 7 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी शामिल है। वापसी के बाद वो 1 हफ्ते तक रिहैबिलिटेशन में होंगे। ये मिशन न सिर्फ एक तारीखी कदम था, बल्कि इसरो के गगनयान प्रोजेक्ट के लिए एक बुनियाद साबित हुआ है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की चार्जशीट पर फैसला 30 जुलाई तक के लिए महफूज कर लिया है। इस केस में कांग्रेस के टॉप लीडर्स सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दूसरे अफराद पर 2000 करोड़ के एसेट्स फ्रॉडुलेंटली हासिल करने का इल्ज़ाम है। ED का दावा है कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के जायदाद को बहुत कम दाम पर कब्जा किया गया, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के जरिए हुआ। डिफेंस टीम ने ED के इल्ज़ामात को गैर मामूली और बेबुनियाद करार दिया और कहा कि ये एक फाइनेंशियल रिवाइवल का प्रोजेक्ट था, न कि ज़ाती फ़ायदे का। अदालत अब 29 जुलाई को सुनवाई करेगी, जबकि फैसला 30 जुलाई को सुनाया जा सकता है। सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कर्नाटका के जिला शिवमोगा में सिगंदूर ब्रिज का इफ्तिताह किया, जो भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड पुल है। ये पुल करीब 2.5 किलोमीटर लंबा है। तकरीबन 443 करोड़ की लागत से तैयार किया गया यह प्रोजेक्ट अब 40 से ज़्यादा गांवों को सगारा से सीधा जोड़ने में मदद करेगा। पहले लोग फेरी सर्विस पर इन्हिसार करते थे, लेकिन अब ये पुल हर मौसम में सफ़र और इमदाद को आसान बना देगा। ये पुल दिन रात के सफ़र, मेडिकल इमरजेंसीज और ज़रूरी रवानी के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान बेन डकेट का विकेट लेने के बाद मोहम्मद सिराज ने जज्बाती तौर पर चीखकर उनके सामने जश्न मनाया, जिसे ICC ने बदतमीजी और एग्रेसिव सेंड ऑफ करार दिया। इस रवैये पर उन पर 15% मैच फी का जुर्माना लगाया गया और एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया है। ये सिराज का पिछले 2 साल में दूसरा डीमेरिट पॉइंट है, जबकि 4 पॉइंट्स होने पर सस्पेंशन का खतरा होता है। आईसीसी ने ये कार्रवाई कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.5 के तहत की है,
जिसमें खिलाफ वर्जी के लिए सजा मुकर्रर है। स्टुअर्ट बोर्ड ने इस फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि प्लेयर्स रोबोट्स नहीं होते, उनका जज्बा क्रिकेट का हिस्सा होता है। मोहम्मद सिराज इस सीरीज में अब तक 4 विकेट्स ले चुके हैं, लेकिन उनका ये जोश उनके लिए महंगा साबित हुआ। दिल्ली के 3 मुख्तलिफ स्कूलों को आज सुबह बॉम्ब धमाकों की धमकी भरे ईमेल्स मिले, जिसके बाद शहर में हलचल पैदा हो गई। पुलिस ने बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और स्निफर डॉग्स के साथ फौरन स्कूल्स में तलाशी और इवैक्यूएशन का अमल शुरू किया। तलबा और स्टाफ को महफूज जगह पर मुंतकिल किया गया, जबकि अब तक किसी भी स्कूल में कोई शुभानाक चीज़ नहीं मिली। साइबर सेल अब इन ईमेल्स के सोर्स को ट्रेस करने में मसरूफ़ है। अथॉरिटीज़ के मुताबिक इस तरह के थ्रेट्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो होक्स ही क्यों ना हो। उदयपुर में होने वाले कन्हैया लाल कत्ल पर मबनी फिल्म उदयपुर फाइल्स के प्रोड्यूसर ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर को चैलेंज किया है। ये फिल्म 11 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, जिसे CBFC से सर्टिफिकेशन भी मिल चुका था, लेकिन हाई कोर्ट ने कम्युनल टेंशन के खौफ के पहलू को देखते हुए इस फिल्म के रिलीज पर पाबंदी लगा दी, जिसके बाद प्रोड्यूसर ने सुप्रीम कोर्ट में फिल्म पर स्टे ऑर्डर को चैलेंज किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कबूल किया और अब अगले कुछ दिनों में इस मामले में सुनवाई होगी। जमीयत उलमाए हिंद के सरबराह मौलाना अरशद मदनी ने इस फिल्म पर मुकम्मल पाबंदी लगाने की दरख्वास्त करते हुए कहा था कि ये फिल्म कम्युनल टेंशन को हवा देने वाली है और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश करती है। फिलहाल ये मामला कोर्ट में चलेगा, जहां फैसला होगा कि ये फिल्म दिखाई जा सकती है या नहीं। BRS के सीनियर लीडर और MLA जी जगदीश्वर रेड्डी ने कांग्रेस सरकार पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि अगर कालेश्वरम प्रोजेक्ट BRS के हाथ में होता तो सिर्फ 3 दिन में खेतों तक पानी पहुंचा दिया जाता। उन्होंने दावा किया कि मेरीगड्डा, अन्नाराम, सुंडीला और कन्नेपल्ली बैरेजेस में पानी दस्तयाब है, मगर कांग्रेस हुकूमत की नाअहली और लापरवाही की वजह से किसान परेशान हैं। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि सरकार सिर्फ बयानबाजी और कमीशन के चक्कर में है, जबकि ज़मीनी तौर पर कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने KCR की लीडरशिप पर भरोसा जताते हुए कहा कि वो सिर्फ चंद दिनों में इरिगेशन सिस्टम को दोबारा फंक्शनल बना सकते हैं। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Adnan Water Tank presents Adnan Auto Clean Water Tanks for the first time in India. ये self cleaning water tanks हैं, जिनको लगाने से आपका पानी बैक्टीरिया और जर्म्स से महफूज रहता है और आपके घर में बीमारियों का डर कम हो जाता है। फोम लेयर का इस्तेमाल करके 4 लेयर्स में इन टैंक्स को बनाया गया है। तो आप भी अपने घरों से साधारण वाटर टैंक्स को हटाइए और घर ले आए अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक्स। अदनान वाटर टैंक्स, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बंगलागुड़ा, हैदराबाद।